हाँ, अगर सुख में भगवान का सुमिरन करने का अभ्यास किया है तो दुख में बहुत गाढ़ चिंतन भगवान का होने लगेगा। और सुख दुख बाहरी परिस्थिति है, उसे हम अंदर स्वीकार न करें। अंदर की स्वीकृति से हम परास्त हो जाते हैं। ये बाहर आता है, ये भी बाहर ही है, ये शरीर भी मैं नहीं हूं। जो मेरा स्वरूप है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शुष्यति मारुता। कौन सा ऐसा दुख है मुझे छू सकता है? जब अग्नेय अस्त्र, वारुणास्त्र, वायुवास्त्र ये हमें छू नहीं सकते। हाँ, इस शरीर प्रकृति का है, इसने जो अशुभ कर्म किए वो दुख बनकर आएंगे, जो शुभ कर्म किए वो सुख बनकर के आएंगे। सुख भी यहाँ टिकाऊ नहीं है तो दुख भी यहाँ टिकाऊ नहीं है। जैसे बिना मांगे सबको दुख मिलता है, ऐसे बिना मांगे तुम्हारे कर्म के अनुसार सुख मिलेगा। तुम वो पुरुषार्थ करो जो तुम्हें सुख और दुख दोनों से महान ऊपर उठा दे, जो सुख दुख में समान, जो लाभ हानि में समान, जो जय पराजय में समान कर दे, उसी का नाम है भगवान की शरणागति, भगवान का भजन। और वो आप कह रहे कर रहे हैं, तो विपत्ति में तो और गाढ़ हो जाना चाहिए, कहीं त्रुटि हो रही नहीं। कुंती जी ने तो भगवान से विपत्ति मांगी, भगवान ने कहा विपत्ति क्यों मांगा? बोले जब विपत्ति आती है तो आप मुस्कुराते हुए मेरे समीप नजर आते हो। आज जब हस्तिनापुर के सम्राट पद पर युधिष्ठिर विराजमान हो गए तो आप पीठ दिखाकर द्वारिका जा रहे हो। मुझे ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे वो विपत्ति चाहिए जब आपका पीताम्बर फहरा रहा है और आप हमारी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। जब हम सुख में भगवान का चिंतन करते हैं तो दुख में हमारा गाढ़ चिंतन होने लगता है, और जब हम सुख में उसका भोग करते हैं तो दुख को जबरदस्ती भोगना पड़ता है। इस सिद्धांत को मानिए, ये अध्यात्म है। यहाँ जो भी उत्तर होगा वो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते और अध्यात्म के अंतर्गत होगा। जब हम सुख को हर्षित होकर भोगे हैं तो जबरदस्ती दुख को शोकित होकर भोगना पड़ेगा। और अगर सुख को हमने समाज सेवा में लगाते हुए, भगवत चिंतन करते हुए उसका भोक्ता नहीं बने धैर्य पूर्वक, तो दुख भी आपको कोई प्रभाव नहीं दे पाएगा। बड़ा से बड़ा दुख, चाहे शरीर रोग से ग्रसित हो या बाहर भारी प्रतिकूलता हो, वो निराश नहीं होता।